साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। गलत बोल रही हो। तुमने अपना घर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ख़राब किया है महानूर। अपना दिल बहुत पत्थर कर लिया है। कोई आंसू, कोई फरियाद उसके दिल पे असर नहीं करेगी। कितने पापड़ बेले थे ना अबरार और महानूर को अलग करने के लिए, लेकिन हुआ क्या? दोनों साथ में। वो जैसे हर कहानी के एंड में हैप्पी एंडिंग होती ना, बिल्कुल वैसे। कहाँ घूमने जाए? क्या चीज होती है औरत भी, पर्त दर पर्त अलग। बहुत मुश्किल होता है उसे समझना। नफरत में आए तो सारी हदें पार करके रास्ते में आई हर चीज को तहस नहस कर दे, और प्यार में जज्बाती हो जाए तो बर्बाद हुई बस्तियों को भी आबाद कर दे। सच कहूं तो तुम्हारा नीनू को घर लाने के फैसले ने मेरा दिल जीत लिया। दिल तो मैंने उसे दिन जीत लिया था जब तुम्हारे दिल पे कब्जा किया था। मैंने नेहा के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। बहुत बुरा भला कहा मैंने उसे। हालांकि जो कुछ भी हुआ उसमें नेहा का कोई कसूर नहीं था। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे सामने हकीकत खुलकर आ गई, और तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने जिस पर भरोसा किया था वो इस लायक ही नहीं थी। आगाही का अजाब बहुत कड़ा होता है। आज जब खुद सहना पड़ रहा है तो अंदाजा हो रहा है कि लोग ठीक कहते थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आफरीन ने। छोड़ो ना इन सब बातों को। वो मेरी सगी बहन है अबरार, मेरी वो बहन जिसके लिए हमेशा मैं खड़ी रही। उसकी सारी बुराइयां खुद पढ़ ली, अब्बू की नाराजगी बर्दाश्त की, और उसने मेरे साथ क्या किया मुझे यकीन नहीं आ रहा। जो हुआ उसे एक भयानक हकीकत समझकर भूल जाओ आप, और ये सब सोचने से बेहतर है कि आगे बढ़ो। हम क्यों अपनी जिंदगी को इन सब सोचों की वजह से डिस्टर्ब करें? ठीक कहा ना मैंने? बहुत बड़ा सबक मिला मुझे वक्त के हाथ। मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं रहा। महानूर, रानिया एक साथ दोनों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। रानिया तो मेरी बातों में नहीं आने वाली। हाँ, लेकिन महानूर तो मेरी बहन है ना, उसे रोकर इमोशनल कर सकती हूँ। इतना क्रेडिट तो तुम्हें मुझे देना होगा कि मैं भी अबरार को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मेरे अबरार से लेके तुम्हारे अबरार तक का सफर काफी अजियतनाक था मेरे लिए। और पता है, जब मैं तुम्हें और अबरार को साथ देखती हूँ तो जलन नहीं होती मुझे,
हाँ, मगर तुम्हारी किस्मत पर रश्क जरूर होता है। मैं शायद अबरार का पीछा कभी ना छोड़ती, मगर आफरीन ने मेरे जीने का मकसद ही बदल दिया। अच्छा, तो मेरे खिलाफ कान भरे जा रहे हैं। ये काम तुम्ही को मुबारक। मैं मवानी के रूम में जा रही हूँ। इग्नोर कर रही हो ना मुझे? मैं तुमसे बात कर रही हूं मानो। क्या बात करोगी, या कैसे वजाहतें दोगी उन सब हरकतों की जो तुमने मेरे साथ की हैं? मेरी खुशियों को तबाह करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी आफरीन। शर्मिंदा होने के बजाय तुम मेरे सामने यूं ढीठ बन के खड़ी हो। हाँ, खड़ी हूं तुम्हारे सामने इसलिए क्योंकि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों शर्मिंदा हूं? इन लोगों ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए और तुमने हर बात पे यकीन कर लिया। पता नहीं क्या कुछ बोला होगा इन लोगों ने। मानो तुम तो मेरी बहन हो, अच्छे से जानती हो मुझे, लेकिन फिर भी नहीं, तुम्हें जानती ही तो नहीं थी मैं आफरीन। मानो लेकिन रानिया और अबरार सच में। बस करो आफरीन, ना तो मुझे तुम्हारे आंसुओं पे यकीन है और ना ही तुम्हारी किसी बात पर। अगर तुम में जरा भी अकल होगी ना तो तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगी। इससे पहले कि तुम्हारी असलियत अम्मी, अब्बू और वकार भाई के सामने खुल जाए, खुद को बदलने की कोशिश करो आफरीन। मुझे में तो हिम्मत नहीं है उन्हें कुछ भी बताने की। हाँ, लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं होता आफरीन। वक्त को बदलना आता है मुझे। मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, किसी के कहने पर नहीं। मुझे सिखाएंगी बड़ी। मुझे लगा ऑफ की है तो तबीयत नासाज होगी। बट यू लुकिंग सो प्रिटी। विकाल, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी तबीयत मालूम करते। अच्छा, तो आगे जाके तुम और एम्प्लॉइज अपॉइंट करोगे और वो छुट्टी करेंगे तो उनके घर पहुंचोगे तबीयत मालूम करने। इतना फारिग इंसान नहीं है। ये केयर और अफेक्शन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये फ्लावर्स मुझे नहीं चाहिए। गिफ्ट को कभी ना नहीं बोलते नहीं। ऐसा तुम्हारी डिक्शनरी में लिखा होगा, पर मैं तुमसे कोई भी तोहफा एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अंदर आने को भी नहीं कहोगी? तुम्हें मेरे रूड बिहेवियर से अंदाजा नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें दरवाजे पे इतनी मुश्किल से बर्दाश्त करूं। प्लीज विकाल, यहाँ से चले जाओ और दोबारा मत आना। एक मिनट। सकीना, सकीना पानी लेके आओ जल्दी से। मम्मा एक सेकंड, सब ठीक हो जाएगा। सकीना जल्दी लाओ। ये ले प्लीज। पानी पिए आराम से आराम से। मेरा फोन लेके आओ जल्दी से, मम्मा को फौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। मम्मा जी एक संभालो मम्मा को। हेलो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना।
मानो से बात कर रही थी? जी मानो से बात कर रही थी, बहुत खुश है, अबरार के साथ कहीं बाहर जा रही थी। अरे आफरीन तुम? कहीं नहीं जा रही, नेहा के घर जा रहे हैं दोनों। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, महानूर की तो याददाश्त चली गई है शायद। आपको पता है वो नेहा से माफी मांगने जा रही है वहां पर, और उसको मनाकर वापस घर लेकर आएगी। क्या कह रही हो तुम? मानो का दिमाग खराब तो नहीं हो गया जो उल्टी सीधी हरकतें कर रही है? अम्मी वैसे ही रानिया मेरे सर पे सवार है, ऊपर से ये नेहा आ जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। महानूर अगर नेहा के पास गई है तो कुछ सोच के गई होगी। हो सकता है नेहा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो, या उसने उससे माफी मांग ली हो। वो भी इस घर की बच्ची है। अगर वो राह रास्त पे आ गई तो बेटा इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है अब्बू, आपको नहीं पता नेहा का? वो जादू टोने करती है। वो घर वापस आएगी तो दोबारा से अबरार को अपनी मुट्ठी में ले लेगी, और हमारी मानो उसकी शक्ल तकती रह जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही है ये, पहले भी तो यही सब हुआ था ना। अब्बू आप ही मानो को समझाएं। देखिए अगर उसको नेहा से रिश्ता रखना है तो वो रखे, लेकिन उसको दोबारा घर ना लेकर आए। ठीक है, मैं बात करता हूं उससे। लेकिन अब्बू प्लीज मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मानो दोबारा मुझसे नाराज हो जाएगी। आप जाएं जरा मानो को कॉल करें, बात करें उससे, क्या बेवकूफी कर रही है वो। अच्छा करता हूँ। कुछ नहीं होगा, समझाते हैं तुम्हारे अब्बू से। पक्का तमाशा है नया। हाँ उधर दूसरी वाली शेल्फ में देखो। नहीं लेफ्ट वाली। हाँ यही है। मैं बाद में कॉल करता हूँ। अब ये आप कहाँ से उठा लाए? यहाँ दरवाजे पे पड़ा था। तो ऐसे ही कुछ भी उठा के घर में ले आएंगे आप बाहर का? मुझे दीजिए, मैं फेंक देती हूँ उसे। अरे पढ़ने तो दो। इसे छोड़े, आप फ्रेश हो जाइए, महानूर अबरार आते होंगे। क्या करूं मैं मिकाल तुम्हारी बेवकूफियों का? क्या बोला डॉक्टर ने भाई? मॉम पैरालाइज हो गई। क्या बोल रहे हैं आप? उनका बीपी शूट कर गया था और क्या भाई? कुछ कह नहीं सकते कि ये वापस से चल सकेंगी या। ऐसा ना बोलें भाई, मॉम हमेशा से इतना एक्टिव रही हैं और अब टोटली बेड पर आ जाएंगी तो नहीं, हम इन्हें कैसे बताएंगे, कैसे फेस करेंगे इनको? मॉम को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हम अच्छे से अच्छा फिजिशियन अपॉइंट करेंगे इनके लिए। तुम दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नसरीन जी बाजी, ये ऊपर सफाइयाँ किस चीज की चल रही हैं? वो जी रानिया बाजी है ऊपर, नेहा भी आ रही, कमरे की सेटिंग करवा रही। तुम ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो ना? तुम्हें इतनी गलत फहमी क्यों है अपने बारे में कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? तुम अपनी असलियत अपने हाथों से खोलोगी
अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। मेरी असलियत आज तक मेरे माँ बाप पर नहीं खुली तो मानून ने तो इस खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपे भयानक चेहरे को देख लिया और शायद अबरार के साथ साथ नीनू भी तुम्हारी असलियत को पहचानना शुरू हो गई। अबरार और नेहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस घर की बड़ी बहू जो हूँ। और रही बात बड़े बहू की टाइटल की, वो मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ चीजें बदल रही। इंतजार करना कैसे इस छत को मैं तुम्हारे लिए तंग कर। सेटिंग कर रही थी कमरे की। आज तुम्हें इतने दिनों बाद खुश देखा तो बस नजर उतार दी। किसी की नजर ना लग गई हो ना? बहुत ही जज्बाती है नीनू। इकरार भाई, आप बहुत लकी हैं कि आपको नेहा जैसी इतनी केयरिंग वाइफ मिली। हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा लकी तो मैं हूँ जिससे इकरार जैसे लविंग हस्बैंड मिले, अबरार जैसा केयरिंग भाई और खाला अम्मी जैसी माँ। अल्लाह ताला ने ना मुझे कंप्लीट फैमिली पैकेज दे दिया। मानू पहले ना मैं अपनी मम्मा पापा की डेथ पे बहुत रोती थी, अकेले बैठ के अल्लाह मियां से बहुत शिकवा करती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई इतना प्यार मिला, फिर समझ में आया कि अल्लाह ताला ने कुछ रिश्ते दिए लेकिन बदले में बहुत सारे रिश्तों से नवाजा। तो बस फिर जो रिश्ते आपको रब ने दिए हैं उन्हें निभाने के लिए आप हमारे साथ चलें। माधुर ठीक कह रही है नीनू, अपने घर चलते हैं। कौन सा घर? जिस घर में भाभी से ठीक बात करने पर भी भाईजान गुस्सा हो जाते हैं। भाई वो घर सिर्फ आफरीन का नहीं, हम सब का है। और अगर हम सब इकट्ठे रहेंगे तो असल मजा जिंदगी को जीने का उसी में है। भाई, नेहा, आप लोग प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी आप लोगों को पहचानने में। कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही हो जाती है। नेहा, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। मानी एक बात पूछो? पूछो बेटा। नीनू भाभी जब यहाँ रुखसत होकर आई थी तो आप लोगों ने कैसे वेलकम किया था उन्हें? अरे बेटा, घर की बच्ची थी, घर के घर में रुखसत हो गई, क्या वेलकम वगैरह। बाजी, ड्राइवर जो सामान लेके आया मैंने कमरे में रख दिया। ठीक है, तुम जाओ। क्या सामान है? सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? क्यों ना नीनू की वापसी को हम नई नवेली दुल्हन की तरह सेलिब्रेट करें? क्या हुआ मामानी? आपने तो नीनू को हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा, तो क्यों ना मां बनकर उसकी खुशियों का सोचो। मैं जानती हूँ ये सब करने से इकरार भाई और नीनू के दिल में जो गिले शिकवे हैं वो दूर ना हो सके, लेकिन कम तो हो सकते हैं ना?
कैसे इस्तकबाल हुआ भाई? हाँ? ममानी मैं खुद सेट करके गई थी और इनफैक्ट मैंने आफरीन को भी कहा था कि वो एक फाइनल चेक कर ले। अच्छा, तुम्हारा मतलब है आफरीन ये सब कुछ करके गई है? नहीं नहीं ममानी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ, लेकिन बाहर से भी कोई नहीं आया घर में और मैं भी तो आप ही के साथ थी ना। नसरीन, ममानी वो तो पहले ही चली गई है। कोई बात नहीं खालामी, 2 मिनट का काम है, मैं कर देती हूँ। अरे आप क्यों करेंगी, मैं हूं ना। आप तो बस नई नवेली दुल्हनों वाला प्रोटोकॉल एंजॉय करें। आफरीन जी, ये कमरा इतना तितर बितर क्यों हुआ था, इतना बिखरा हुआ क्यों था? हालांकि रानिया ने मुझे बताया कि उसने तुमसे कहा था कि फाइनल सेटिंग तुम्हारा काम होगा। झूठ बोल रही है वो आंटी, मैं तो ऊपर गई ही नहीं हूँ और उसके सरप्राइज के बारे में तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, बल्कि वो तो खुद वकार के साथ नीचे आई थी ना। ये तो उलझन हो रही है मुझे कि तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? आंटी, ये रानिया बहुत तेज है, ये सब करके आपके दिल को जीतना चाहती है और मुझ पर ना ये इन हरकतों का इल्जाम लगाकर आपकी नजर में गिराना चाहती है वो मुझे। नहीं नहीं बेटा, वो ऐसी बच्ची नहीं है, वो बड़ी खुश अखलाक मिलनसार बच्ची है। और देखो, तुम अपने दिलों में से ये बदगुमानियां खत्म कर दो, तुम दोनों को साथ रहना है ना। और मैं रानिया से बात करूंगी, उसको समझाऊंगी। बड़ी मुश्किल से इस घर का सुकून लौटा है, मैं नहीं चाहती इन बदगुमानियों की नजर हो जाए। आंटी, मैं तो खुद चाहती हूँ सब साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन ये रानिया। ठीक है बेटा, दिल साफ कर लो तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तुम्हें सोचना चाहिए मानो, कैसे भूल गई वो सब जो नेहा ने तुम्हारे साथ किया था? नेहा ने कुछ नहीं किया अम्मी। हद है वैसे, देखे कौन देखा कैसे कर सकती है? भूल गई वो वक्त जब तुम्हारी आंखों से हर वक्त आंसू बहते थे कि अब्रार तुम्हारी बजाय नेहा को अहमियत देता है। मेरे आंसुओं की वजह नेहा नहीं थी, मेरी खुद की बेवकूफियां थी अम्मी। मुझे तो लगता है नेहा ने जैसे तुम पर जादू कर दिया, ऐसे उसके साइड ले रही हो। अम्मी, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? मैं सुन रही हूँ। सिर्फ सुननी नहीं है मेरी बात, उस पर अमल भी करना है। देखो, उस घर में आफरीन और तुम एक दूसरे की ढाल बनकर रहो, किसी गैर के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है। मैंने क्या कर दिया इस लड़की को? गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। क्या हुआ, सैड लग रही हो? हाँ, वो आफरीन शायद घर गई थी और उसने अम्मी को तुम्हारे आने का बता दिया, साथ ही अम्मी का दिल भी बुरा कर दिया कि मैं आफरीन के बजाय तुम्हारी हिमायत कर रही हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारे सामने असलियत खुल जाने पे आफरीन भाभी को सुधर जाएंगी। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन हर बार की तरह उसने साबित कर दिया कि वो कभी नहीं बदल सकती। और जो कोई ये सोचता है कि वो बदल जाएगी, उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। फिर अब पता नहीं। मीशू की बहुत याद आ रही है।
उसका झूठा मूठा रूठना, फिर खुद ही मान जाना, छोटी छोटी चीजों के लिए जिद करना और जिद ना पूरी होने पर मेरी चीजें छुपा देना, मेरा गुस्सा करने पर मुझे प्यार से मनाना। कौन तंग करेगा मुझे ऐसे? कौन मनाएगा मुझे ऐसे? किसको अपना प्यार दूंगा मैं? सारा दिन मुझसे छोटी छोटी फरमाइशें किया करती थी। तुम भी तो सारा दिन उसकी पसंद के खाने बनाने में लगी रहती थी। बिल्कुल सही कहते थे बेटा, मैं अच्छी माँ ना बन सकी। अगर अच्छी माँ होती तो मेरी बच्ची मेरी हमेशा मेरे साथ होती यहाँ पर। मैं उसकी मौत की जिम्मेदार हूँ, मैं उसकी मौत की जिम्मेदार हूँ। आए, कोई माँ भी भला अपने बच्चों के साथ ऐसा करती है? या अल्लाह मुझे माफ कर दे, हमेशा मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे मेरी जान, मुझे माफ कर दे। इतनी मुश्किल से इन सब का एका तोड़ा था, दोबारा से एक होगा। खैर, मैं भी इतनी आसानी से इन लोगों को एक होने नहीं दूंगी। लगता है रिफत खाला के पास जाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तुम रिफत आंटी के घर जाओगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? हाँ, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। कल आते तो शायद मुलाकात नहीं हो पाती। हाँ, अच्छा, रिफत खाला कहाँ है? यहीं अंदर हैं, चले जाओ। आपको पता है रिफत खाला, लगता है जैसे सब कुछ एकदम से ही हाथ से निकल गया हो। आप कोई ऐसा तावीज लिखें जिससे रानिया के साथ साथ बाकी घर वाले जिनसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी ये भी चले जाएं। मैं तो कहती हूँ आफरीन, इस किस्से को ना जड़ से ही खत्म कर दो। मेरी सास के मरने के बाद जायदाद से अपना हिस्सा लो और सुकून से रहो। तो ठीक है, फिर आप लिख दें मेरी सास की मौत का परवाना। थैंक यू बेटा।
क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाहती हो तो कह दो, जो भी दिल में तुम्हारे। डर लगता है, शायद आप ना समझे। नहीं नहीं, बिला झिझक कहो जो भी कहना है तुम्हें, बताओ। ममानी, आप मुझे गलत नहीं समझिएगा, ये जो आफरीन है ना, ये दोगली इंसान। आप लोग के सामने तो मासूम बनती है, लेकिन पीठ पीछे बहुत ही चालाक है। तुम्हें यहाँ आए जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और तुम आफरीन की बुराइयां करने लगी। देखो, वकार की बीवी बनकर रहो, आफरीन की सौतन नहीं, समझ गई? मैं सौतन नहीं बन रही, आपको सिर्फ सच पता। अगर आपको आफरीन की असलियत जाननी है ना, तो एक दफा आप महाजबीन के घर चले जाए। मुझे आफरीन पे कोई शक नहीं, मैं खामखा क्यों किसी के घर जाके उसके बारे में पूछूं? क्यों तस्दीक करूं किसी चीज की? मानी प्लीज, आपको मीशा का वास्ता, सिर्फ एक दफा आप वहां चली जाएं, आपको आफरीन की असलियत पता चल जाएगी। प्लीज। पिछली बार तो नेहा को फंसाने के लिए लिखवाया था ताबीज, लेकिन इस बार सचमुच लिख डाले उनकी मौत के लिए ताबीज। ऐसा करती हूँ कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आफरीन, क्या समझती थी मैं तुम्हें, और क्या निकली तुम? इतना बोझ, इतनी नफरत कि तुम मेरी जान के दर पे हो गई। मैंने तुम्हें बेटी समझा था, तुम तो बहू कहलाने के बिल्ला अपने। तुम्हारी बातों में आके मैंने अपनी मासूम नेहा को, मैंने अपनी बच्ची को कितना गलत समझा। मैं तुम्हारे कानून सुनने लगी, कितनी बेवकूफ थी मैं। जो तुमने दिखाया उसको सच मानने लगी। नहीं आंटी, आपको गलत फहमी हो रही है। मैं तो यहाँ महाजबीन से मिलने आई थी, आप चाहें तो रिफत खाला से पूछ लें। हाँ, सही कह रही है ये। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इतनी अहमक और बेवकूफ हूँ जो मैंने कानों से सुना है अपने, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसको झुठला दूंगी? नहीं, कभी नहीं। जो कुछ मेरी लाइल्मी में हो गया सो हो गया, लेकिन अब नहीं। समझे तुम दोनों? अब नहीं, हरगिज नहीं। अब क्या होगा आफरीन? कुछ भी नहीं होगा रिफत खाला, बस जैसा मैं कहूँ ना आप वैसे ही कहिएगा। आफरीन, जब सब कुछ खुल ही गया है तो तुम जाके कबूल कर लो। वो माँ है, माफ कर देंगी। मैं और माफी मांगू? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद कैसे जस्टिफाई करोगी तुम अपनी हरकतों को? मैं कुछ ना कुछ कर लूं। आफरीन नाम है मेरा, आफरीन। मुश्किलों से घबराती नहीं हूँ, बल्कि डट के उनका मुकाबला करती हूँ। इंसान को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, क्योंकि हद से ज्यादा बड़ा हुआ कॉन्फिडेंट भी ना इंसान को बन गली में लाके खड़ा कर देता है, जहाँ से ना बचने का कोई रास्ता मिलता है ना निकलने का कोई हल। मैं हल भी निकाल लूंगी और रास्ता भी। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। दोस्त हूँ मैं तुम्हारी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम बुरा हो, इसलिए मैंने महानूर को सब कुछ सच सच बता दिया। अच्छा, तो वो तुम थी जिसने महानूर को मेरे खिलाफ भड़काया है?
भड़काया नहीं, सिर्फ तुम्हारा सच बताया है। तुम जैसी दोस्त से तो दुश्मन बेहतर है। आफरीन क्या है आखिर, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। रानिया, मैं कहती हूँ कि दबी हुई राख को रेतने से कोई फायदा नहीं होता। भाभी मैंने ये फायदा या नुकसान के लिए नहीं किया, ये मैंने आपके लिए किया। ममानी जान ने बस आपको मजबूरन कबूल किया, क्योंकि ताबीज वाली बात अभी भी उनके दिल में फांस की तरह चुभ गई। मैं बस वो फांस निकालना चाहती हूँ ताकि ममानी आपको मजबूरन नहीं, दिल से कबूल कर। तुम बहुत अच्छी हो रानिया। काश उसे भी अच्छी लगती जिसे अपना दिल दिया था। रिश्ता भले ही बदल गया उनसे, लेकिन क्या करूं भाभी, दिल में एक खलिश हमेशा रहेगी। वो कहते हैं ना, इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तो बस कभी कभी दुख होता है मुझे, पर मैं ठीक हूं। क्या हो गया? तुम तो कितनी बहादुर हो, इतने अच्छे से तुमने सब हैंडल किया है, पर अब बच्चों की तरह रो रही। अभी बहादुर इंसान के पास भी दिल होता है, और जब वो दिल भर जाता है तो ऐसे ही आंसू छलकते। अच्छा खैर, ममानी कहाँ रह गई है? उनको तो अब तक आ जाना चाहिए था ना। हाँ सही कह रही हो, मैं पता करती हूँ। पता कर। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।